गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। आवासीय भवनों की निर्माण योजना। एक सुव्यवस्थित और परिपूर्ण भूखंड पर गृह स्वामी को जिस प्रकार आवासीय इकाई बनानी होती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। संपूर्ण भूखंड की लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल लेकर उसका 60 से 80% भाग निर्माण योग्य भूमि कहलाती है। आंगन, कुएं, गैराज अथवा अन्य कार्यों के लिए 20 से 30% भूमि पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर छोड़नी आवश्यक होती है। विचार योग्य तथ्य। आजकल के समय में भूखंड के अंदर तलघर यानी बेसमेंट बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। पहले समय में भूखंड के मध्य भाग को खाली छोड़ देते थे, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, परंतु आजकल 90% भवन विन्यास में ब्रह्म स्थान को भी उपयोगी कक्ष बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। परंतु हमें यह देखना है कि वास्तुकार और आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया प्रारूप यानी कि नक्शा अधिक से अधिक शुभ और उपयोगी सिद्ध हो। भवन के आवश्यक अंग एवं स्थान हम यहाँ रेखा चित्र में स्पष्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भवन के आवश्यक अंग एवं उनके स्थान। भवन के आवश्यक अंग आगे प्रत्येक अंग के सामने वास्तु सम्मत दिशा और कोण का भी उल्लेख किया गया है। अगर भूतल पर वास्तुकार से भवन संरचना करवानी हो तो यह परिचय चित्र भी उसे अवश्य दिखा देना चाहिए। कक्षों के नाम तथा वास्तु सम्मत दिशा एवं कोण। 1. रसोई घर आग्नेय कोण में। 2. शयन कक्ष दक्षिण दिशा में। 3. स्नान घर पूर्व दिशा में। 4. भोजन का स्थान पश्चिम दिशा में। 5. पूजा घर ईशान कोण में। 6. शौचालय नैऋत्य कोण में। 7. भंडार घर उत्तर दिशा में। 8. अध्ययन कक्ष नैऋत्य एवं पश्चिम दिशा के बीच। 9. पति रति कक्ष वायव्य कोण एवं उत्तर दिशा में। स्वागत कक्ष या बैठक पूर्व दिशा में। वस्त्र घर उत्तर दिशा में। पशु घर वायव्य कोण में। तलघर या बेसमेंट पूर्व या उत्तर में। चौक बीच में। कुआं पूर्व पश्चिम उत्तर एवं ईशान कोण में। मधिमंथन घर या शीत भंडार आग्नेय कोण में। घृत तेल भंडार दक्षिण आग्नेय कोण में। अन्य वस्तु भंडार दक्षिण दिशा में। अन्न भंडार पश्चिम वायव्य कोण में। एकांतवास कक्ष पश्चिम वायव्य कोण में। सूतिका गृह यानी कि शस्त्रागार नैऋत्य कोण में। चिकित्सा कक्ष पूर्व ईशान कोण में। कोष घर उत्तर दिशा में। भवन निर्माण के अनमोल सूत्र। जहाँ तक हो सके आवासीय भवन अथवा व्यापार केंद्र के लिए भूमि का चयन वास्तु सिद्धांतों के अनुसार ही करना चाहिए। यदि रेडीमेड यानी बना बनाया घर अथवा दुकान खरीदनी हो तो उस मामले में भी वस्तु नियमों का विश्लेषण करके भूस्थल को खरीदना चाहिए। भूखंड का चयन करके सर्वप्रथम उसका शैल्य शोधन, मार्ग विचार तथा भूखंड की बाहरी दोष का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। शैल्य शोधन करके शुभ मुहूर्त में भूमि का क्रय, रजिस्ट्री एवं सीमांकन करना परमावश्यक है। उसके उपरांत ही भवन या भूखंड पर आवश्यकतानुसार नक्शा नवीस या वास्तुविद से भवन का प्रारूप बनवाना चाहिए। भवन का प्रारूप बनाने के बाद सर्वप्रथम भूखंड की 4 दीवारी करके निर्माण योग्य 80% भूमि को पाटकर एवं समतल करके उसे 2-3 फुट ऊंचा उठा देना चाहिए। वास्तुविद द्वारा बनाए प्रारूप कर विद्वान ज्योतिषी से नींव और शिलान्यास का मुहूर्त कर निकलवा लेना चाहिए। भूखंड पर भवन निर्माण इस प्रकार हो कि चारों ओर 10% खाली जगह छोड़ दी जाए अथवा भूखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में कम और उत्तर पूर्व में अधिक खाली स्थान छोड़ दिया जाए। यदि निर्माण कार्य चरणबद्ध ढंग से करना हो तो सर्वप्रथम पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर से निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए, बाद में अन्य दिशाओं की ओर बढ़ना चाहिए। यदि भवन 2 मंजिला या 3 मंजिला हो तो पूर्व और उत्तर दिशा में भवन की ऊंचाई कम रखनी चाहिए। भवन के पश्चिमी भाग की अपेक्षा खुली छत के लिए पूर्व और उत्तर दिशा अधिक अनुकूल होती है। पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर पानी की टंकियाँ
दुछत्ती अथवा सर्वेंट रूम बना देना चाहिए, परंतु उत्तर एवं पूर्व दिशा में दरवाजे और खिड़कियां अधिक रखनी चाहिए। द्वार खिड़कियां सदैव 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या में हो, अंत में 0 अर्थात 10 या 20 नहीं होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवार सदैव मोटी और मजबूत बनानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर मंगल चिन्ह, स्वस्तिक, ओम अथवा शिव, गणेश या दुर्गा माता की मूर्ति का मंगल चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके भूखंड के उत्तर या पूर्व दिशा के मुख्य मार्ग की ओर भवन का मुख्य द्वार बनाना चाहिए। जिस दिशा में मुख्य द्वार हो उस दिशा में ही मुख्य भूखंड के अंदर प्रवेश द्वार भी रखना चाहिए। विभिन्न कक्ष कहाँ बनाएं? आमतौर पर भवन निर्माण का कार्य प्रत्येक मनुष्य को कभी न कभी करना ही पड़ता है, क्योंकि मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यदि वह जीवन से इस महत्वपूर्ण कार्य को वास्तुकला के नियमों के अनुसार बनाए तो उसके सभी कष्टों एवं परेशानियों की समाप्ति हो जाती है। परंतु आज पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के दौर में लोग अपने घरों भवनों के आकार प्रकार भी पाश्चात्य सभ्यता में ढाल रहे हैं। इस कारण भूस्वामी विभिन्न कष्टों से पीड़ित रहता है। अन्यथा जहाँ तक संभव हो वास्तुकला के अनुरूप गृह निर्माण करें, यही भूस्वामी के लिए श्रेष्ठ रहता है। भारतीय स्थापत्य कला के अनुसार गृह निर्माण आज के युग में असंभव सा प्रतीक होता है, क्योंकि वर्तमान भवनों में शास्त्रागार, पशुशाला, दंड कक्ष, रति कक्ष, घृतादि रखने का स्थल या विशेष आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा शहरी वातावरण जहाँ भूखंड के आकार 50 गज से 100 गज के बीच में आ गए हैं, वहीं पर प्राचीन वास्तु का अनुकरण करना असंभव है। आज के दौर में एक गृहस्थों को कुल मिलाकर एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, एक किचन, डाइनिंग तथा स्टोर रूम और गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज की आवश्यकता होती है। ऐसी महत्वाकांक्षा लाखों करोड़ों रुपए की परिव्यय से पूरी हो पाती है। आगे प्रस्तुत किए चित्र में आप पारंपरिक वास्तु नियम के अनुसार बना भवन देख सकते हैं। विशाल जनसंख्या वाले देश भारत में पक्के मकानों में रहने वालों की स्थिति आंकड़ों में जिस और संकेत करती है, उससे तो यही लगता है कि यहाँ के अधिकतर निवासियों की छत असमान है। कच्चे मकानों और झोपड़ियों में जो रह रहे हैं उनकी स्थिति का जायका आपको प्रत्यक्ष शहर में या तो स्वयं अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा या फिर समय समय पर इन इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें जानकारी देते रहेंगी कि उन पर क्या बीतती है। कुल मिलाकर वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास मनोवांछित और पसंद के अनुसार अपने सपनों का महल बनाने की क्षमता है। आज जब मध्यम वर्ग का फैलाव हो रहा है तो अधिकांश शहरी जनसंख्या बहुमंजिला आवासीय इकाइयों में जगह मिल जाने को भी अपना सौभाग्य समझती है। फ्लैट या पक्का घर चाहे 2 कमरे का हो या 3 कमरों का या एक ही कमरे का, अपना वक्त निकालने के लिए जनसाधारण को बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त हो रहा है। क्या कहाँ हो। आज के समय में गागर से सागर की युक्ति अपनाकर संक्षिप्त भवन निर्माण की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें कोई समस्या भी नहीं है। पूर्व चित्रित पारंपरिक वस्तु भवन में जिस प्रकार शौचालय व स्नान गृह अलग अलग हैं, उसी प्रकार रसोई और भोजन कक्ष अलग अलग बनाए हैं। आज इस परंपरा को त्याग कर शौचालय और स्नान घर जहाँ तक हो सके पास पास ही बनानी चाहिए, परंतु इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा में शौचालय और स्नान घर एक साथ कभी नहीं बनानी चाहिए। यदि कोई विकल्प न मिले तो आग्नेय कोण में शौचालय बनाकर पूर्व दिशा की ओर स्नान घर नियोजित कर लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि नैऋत्य कोण में जहाँ परंपरागत शौचालय बनाया जाता है वहाँ स्नान घर या सेप्टिक टैंक कभी नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार की खुदाई करना वर्जित है। ईशान कोण में भी स्नान घर या शौचालय वर्जित है। इसके अतिरिक्त अगर दक्षिण दिशा में शौचालय बना लिया है तो उनके साथ ही नैऋत्य कोण की ओर स्नान घर कदापि नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर अनेक दुविधाजनक
और विकल्पहीन निर्माण की, परंतु योग्य वास्तुकार तथा अनुभवी एवं जानकार वास्तुविद के सहयोग से इन दुविधाजनक स्थितियों से बखूबी निपटा जा सकता है। अब हम यहाँ भवन के प्रमुख कक्षों और स्थलों पर वास्तु संबंधी विकल्प भी रखेंगे। रसोई घर के लिए उपयुक्त स्थान। यदि निजी पूजा से मकान बन रहा हो तो उसके उत्तर या पूर्व दिशा, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा के मध्य में रसोई घर या किचन कभी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है आग्नेय कोण। अगर वहाँ रसोई का विकल्प न मिले तो पूर्व दिशा की ओर रसोई घर बनाना ग्राह्य है। चित्र संकेत में हा का अर्थ है कि वहाँ पर वंचित कक्ष बनाया जा सकता है, ना का अर्थ है कि वहाँ पर वांछित उद्देश्य के लिए कक्ष बनाना अशुभ है। भोजन कक्ष कहाँ हो? यह कहना अवैधानिक होगा कि रसोई घर से काफी दूर भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम होना चाहिए। अगर हमने आग्नेय कोण में रसोई घर बनाए हैं तो भोजनालय भी उसी के संलग्न पूर्व की ओर बनाया जाए तो वास्तु नियमों का खंडन नहीं होता, लेकिन उसकी जगह दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय की ओर भोजनालय बनाना या ईशान की कोण की ओर बनाना हो शुभ नहीं रहेगा। देखें संलग्न चित्र में भोजनालय में हाँ स्थान शुभ और ना स्थान अशुभ। पश्चिम में भी भोजनालय बनाया जा सकता है, परंतु वह तब संभव होगा जब प्लॉट आयताकार हो, जिसे पूर्व पश्चिम की दूरी कम से कम उत्तर दक्षिण की दूरी अधिक होगी। भंडार गृह स्टोर रूम कहाँ पर ठीक है? आज के वास्तु विन्यास से भंडार गृह का स्थान अशून्य है, चाहे ग्रामीण परिवेश हो या शहरी। हर घर में कुछ न कुछ भंडारण योग्य वस्तु होती है। जहाँ स्थान की कमी होती है वहाँ स्टोर रूम को बहुमूल्य कागजात, धन कोष आदि के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। भंडार गृह में न केवल अनाज एवं खाने पीने की चीजें रखी जाती है, बल्कि पुराना सामान, कपड़े लत्ते की अलमारियाँ, रिकॉर्ड अथवा पुराने कागजात और दिन प्रतिदिन काम आने वाली खाने पीने की चीजें भी भंडार गृह में संरक्षित की जा सकती है। संलग्न चित्र में आग्नेय कोण उत्तर और उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व अथवा दक्षिण भंडार गृह के लिए उपयोगी स्थान है, जबकि पश्चिम वायव्य कोण और ईशान कोण या नैऋत्य कोण अशुभ जगह है। पूजा स्थल कहाँ बने? इसके लिए ईशान कोण हमेशा ही उपयुक्त है, जबकि आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण वर्जित है। देखिए संलग्न चित्र में हा वाले स्थान में पूजा स्थल बनाना शुभ होगा और ना वाले स्थान में अशुभ सिद्ध होगा। शौचालय यानी कि टॉयलेट रूम कहाँ हो? नैऋत्य कोण के अलावा वायव्य कोण, ईशान और आग्नेय पूर्व या उत्तर दिशा शौचालय के लिए अनुपयुक्त स्थल है। इसके लिए उपयोगी स्थान है दक्षिण और नैऋत्य के बीच की जगह या पश्चिम और नैऋत्य के बीच की जगह। देखिए संलग्न चित्र में वर्जित स्थान X और ग्राह्य स्थल Y है। स्नानघर यानी कि बाथरूम तथा जिम कहाँ हो? आजकल पाश्चात्य वास्तु की नकल में घर पर ही हल्के फुल्के व्यायाम कक्ष बनाने की प्रथा भी चल पड़ी है। इसको अगर आप स्नान गृह के साथ जोड़ दें तो दोहरे काम हो जाएंगे, परंतु जिन घरों में जिम की आवश्यकता नहीं है वहाँ अकेले स्नानघर भी वास्तु नियमों के अनुसार बनाए जा सकते हैं। हम शौचालय के पार्श्व में ही स्नानघर बनाने की पक्षधर हैं, परंतु अगर अतिरिक्त स्नानघर की आवश्यकता हो तो पूर्व की ओर ऐसा निर्माण किया जा सकता है। संलग्न चित्र में स्नानघर के लिए वर्जित स्थान चुने गए हैं, जिसमें चारों कोण सम्मिलित है। X स्थान वर्जित है, जबकि Y स्थान स्नानघर के लिए उपयुक्त है। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।